उसमें भी जो जो लोग दिखा रहे हैं और जो लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये उर्दू नहीं है, ये अरबिक है। उनको पता ही नहीं कुछ कि अरबिक है। दूसरी बात, अगर उर्दू से इतनी दिक्कत है भाई साहब, तो जितने भी लोग दिक्कत कर रहे हैं, जब हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं लिखी जाती है, बंगाली भी लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, कितने तरीके की भाषा हमारे देश में लिखी जाए। वीडियो को खूब ज़्यादा आप शेयर कर देना भाई जी, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा मुद्दे की है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। जिन जिन लोगों को ये जो नमकीन का पैकेट है, इनको यही नहीं पता कि वो नमकीन का पैकेट सिर्फ भारत में ही नहीं बिकता, उनका टेस्ट पसंद आ जाता है। अरब जो देश है उनमें उनकी नमकीन वो जाती है, वो भारत के टेस्ट को पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं है जो बढ़ती हो उसको तभी खावे। मैं हूँ अक्सर, मैं कभी कभी ऐसा होता है मैं बढ़ती नहीं होती, मैं तब भी व्रत का खाना खाऊं, कूटू को आटे की रोटी खाती हूँ, पकौड़ी खाती हूँ, पूरी खाती हूँ, पराठे खाती हूँ कूटू के आटे की। ये टेस्ट का मामला है, ये कोई इस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है कि ये हिंदी है, इस पे हिंदी लिखा है कि नहीं लिखा, इस पे इंग्लिश लिखा है कि नहीं लिखा। इस चीज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये मामला है कि ये टेस्ट का, स्वाद की बात है। ये तो उस पे अरबिक लिखी हुई है, तो पहली बात तो उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये उर्दू है कि नहीं है, कि अरबिक है। दूसरी बात, अगर वो उर्दू भी होगी, आपको इतनी तकलीफ उर्दू से क्यों, या उर्दू वाले लोगों से क्यों? उस और भी भाषाएं हैं उनसे तो नहीं है। ये इतना ज्यादा भेदभाव करवाने वाली बातें, हरकतें जो कर रहे हैं, सभी को अच्छे से पता है कि ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उन सभी लोगों से मैं ये बोलूंगी जिनको दिक्कत है उर्दू से, चलो मानते हैं सबकी अपनी अपनी सोच हैगी, तो जो हम पैसा यूज करते हैं, कोई भी ऐसा नोट हो उस पर उर्दू में लिखा होता है, उस पे बंगाली में भी लिखा होता है, उस पे पंजाबी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप सभी आज से जितने भी ये चैनल दिखा रहे हैं ना इस चीज को, वो भी, और जितने भी ज्ञान बांटने वाले लोग हैं वो भी बायकॉट कर दे पैसे का, कि हम ये पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे उर्दू लिखा है। तब बात सबको समझ आएगी। अगर आप बायकॉट करना ही चाहते हो तो आप पैसे को बायकॉट कर दो, पैसे तो फटाक से लेकर रख लोगे जेब में। या आप ऐसी हरकतों को करने के लिए आपको ऐसे ही पैसों की जरूरत पड़ती है जिन पे उर्दू भी लिखी होती है, जिन पे बंगाली लिखी होती है, जिन पे कितनी सारी भाषाएं लिखी होती है। आप उस पैसों को बायकॉट कौन कौन करेगा? जितने लोग बोल रहे हैं, जितने लोग ये पोस्ट जो है, मेरे पास भी एक फोटो आई थी, उसको शेयर कर रहे हैं, मुझे भी भेजा बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अगर उन लोगों को इतनी तकलीफ उर्दू से है तो वो ये कह देंगे कि आज के बाद हम भारत की जो करेंसी है उसको नहीं लेंगे, हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे। जो कोई भी मजदूरी करता है वो बोले अगर मुझे दिक्कत है उर्दू से तो कि मैं मजदूरी नहीं लूंगा, मैं फ्री सेवा करूंगा। कर देना बायकॉट पैसों का, कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ बात यहाँ भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है, बात यहाँ सिर्फ भेदभाव कराने की है, बात यहाँ दिलों में जहर घोलने की है। तो मेरा चंद्रवीर भाई जी, हाँ जी भाई जी बताइए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बात यहाँ पे मन को दुखाने की है, बात यहाँ इन्हीं बातों का खाने की है। बात सिर्फ यहाँ उर्दू से नफरत की नहीं है, या उर्दू पे बोलने की ही नहीं है। बात यहाँ समस्या जो है वो सभी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बढ़िया है? फिर से मुझे लाइव आना पड़ा, एक मुद्दा था उस विषय पे लाइव आना, लेकिन वो मस्ती के टाइम मैं ताई जी से बात करते हुए भूल गई मुद्दा जो था उसको ही। मैंने कहा भी चलो बाद में लाइव आऊँगी इस विषय पे। क्या बोलते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही, बहुत ही ज़्यादा, जो हल्दीराम की नमकीन है व्रत वाली, आपको सभी को पता ही होगा। जब तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा भी नहीं दिया था, तब से हल्दीराम जो ब्रांड है वो अपना हमारे भारत के जो स्वाद को दूसरे देशों में पहुंचा रहा है। और एक सुदर्शन की पत्रकार है, वो चली गई थी हल्दीराम वाले उसमें जो रेस्टोरेंट होता है, कि ये आपने व्रत की नमकीन पे ये उर्दू में क्यों लिख रखा है, और ये क्यों लिख रखा है, एक मिनट, उर्दू में क्यों लिख रखा है और ये क्यों लिख रखा, और क्या बोलते हैं आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसके अंदर क्या है। अभी एक पूरे के पूरे, एक तो इस चैनल में और भी जो चैनल है उसमें भी जो जो लोग दिखा रहे हैं और जो लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये उर्दू नहीं है, ये अरबिक है। उनको पता ही नहीं कुछ कि अरबिक है। दूसरी बात, अगर उर्दू से इतनी दिक्कत है भाई साहब, तो जितने भी लोग दिक्कत कर रहे हैं,
जब हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं लिखी जाती है, बंगाली भी लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, कितने तरीके की भाषा हमारे देश में लिखी जाए। वीडियो को खूब ज़्यादा आप शेयर कर देना भाई जी, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा मुद्दे की है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। जिन जिन लोगों को ये जो नमकीन का पैकेट है, इनको यही नहीं पता कि वो नमकीन का पैकेट सिर्फ भारत में ही नहीं बिकता, उनका टेस्ट पसंद आ जाता है। अरब जो देश हैं उनमें उनकी नमकीन वो जाती हैं, वो भारत के टेस्ट को पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं है जो बढ़ती हो उसको तभी खाऊं। मैं हूँ अक्सर, मैं कभी कभी ऐसा होता है मैं बढ़ती नहीं होती, मैं तब भी व्रत का खाना खाऊं। कूटू को आटे की रोटी खाती हूँ, पकौड़ी खाती हूँ, पूरी खाती हूँ, पराठे खाती हूँ कूटू के आटे की। ये टेस्ट का मामला है, ये कोई इस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है कि ये हिंदी है, इस पे हिंदी लिखा है कि नहीं लिखा, इस पे इंग्लिश लिखा है कि नहीं लिखा। इस चीज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये मामला है कि ये टेस्ट का, स्वाद की बात है ये। तो उस पे अरबिक लिखी हुई है, तो पहली बात तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये उर्दू है कि नहीं है, कि अरबिक है। दूसरी बात, अगर वो उर्दू भी होगी, आपको इतनी तकलीफ उर्दू से क्यों, या उर्दू वाले लोगों से क्यों? उस और भी भाषा है उनसे तो नहीं है। ये इतना ज्यादा भेदभाव करवाने वाली बातें, हरकतें जो कर रहे हैं, सभी को अच्छे से पता है कि ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उन सभी लोगों से मैं ये बोलूँगी जिनको दिक्कत है उर्दू से, चलो मानते हैं सबकी अपनी अपनी सोच हैगी, तो जो हम पैसा यूज करते हैं, कोई भी ऐसा नोट हो उस पर उर्दू में लिखा होता है, उस पे बंगाली में भी लिखा होता है, उस पे पंजाबी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप सभी आज से जितने भी ये चैनल दिखा रहे हैं ना इस चीज को, वो भी, और जितने भी ज्ञान बांटने वाले लोग हैं वो भी बायकॉट कर दे पैसे का, कि हम ये पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे उर्दू लिखा है, तब बात सबको समझ आएगी। अगर आप बायकॉट करना ही चाहते हो तो आप पैसे को बायकॉट कर दो, पैसे तो फटाक से लेकर रख लोगे जेब में। या आप ऐसी हरकतों को करने के लिए आपको ऐसे ही पैसों की जरूरत पड़ती है जिन पे उर्दू भी लिखी होती है, जिन पे बंगाली लिखी होती है, जिन पे कितनी सारी भाषाएं लिखी होती है। आप उस पैसों को बायकॉट कौन कौन करेगा? जितने लोग बोल रहे हैं, जितने लोग ये पोस्ट जो है, मेरे पास भी एक फोटो आई थी, उसको शेयर कर रहे हैं, मुझे भी भेजा बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अगर उन लोगों को इतनी तकलीफ उर्दू से है तो वो ये कह दें कि आज के बाद हम भारत की जो करेंसी है उसको नहीं लेंगे, हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे। जो कोई भी मजदूरी करता है वो बोले अगर मुझे दिक्कत है उर्दू से तो कि मैं मजदूरी नहीं लूंगा, मैं फ्री सेवा करूंगा। कर देना बायकॉट पैसों का, कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ बात यहाँ भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है, बात यहाँ सिर्फ भेदभाव कराने की है, बात यहाँ दिलों में जहर घोलने की है। तो मेरा चंद्रवीर भाई जी, हाँ जी भाई जी बताइए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बात यहाँ पे मन को दुखाने की है, बात यहाँ इन्हीं बातों का खाने की है। बात सिर्फ यहाँ उर्दू से नफरत की नहीं है, या उर्दू पे बोलने की ही नहीं है। बात यहाँ समस्या जो है वो सभी को समझ आ रही होगी क्लियर कि बात जो है। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। भाई जी, एक भाई मुझे कह रहे हैं कि उर्दू में लिखा होता है नोट पर, तो साथ साथ संस्कृत में भी लिखा होता है। हाँ जी बिल्कुल लिखा होता है संस्कृत में, लेकिन उस पर उर्दू भी तो लिखा होता है ना। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप उस नोट को मत लो, आप उस नोट को बायकॉट कर दो, उस पर उर्दू भी तो लिखा होता है। मुझे पता है, मैंने आपको पहले बताया, बंगाली लिखी होती है, हिंदी लिखी होती है, संस्कृत लिखी होती है, कन्नड़ भी लिखी होती है, कितनी भाषाएं लिखी होती है नोट पे, लेकिन उर्दू भी लिखी होती है। तो आप क्यों बायकॉट नहीं कर पा रहे हैं उर्दू लिखे हुए उसका? आप क्यों देख रहे हैं कि उस पर संस्कृत लिखी है, हिंदी लिखी है? आपको तो नफरत सिर्फ इस चीज से है ना, तो आप उस चीज को देख करके बायकॉट करिए पैसों का भी। कृपया करके इतने ज्ञान के शब्द हमें ना देवें, अनुरोध है आपसे, आप हमें ना बतावें। दूसरी बात, जिसको मेरी बात समझ में आती है तो आए, नहीं आती तो मत आए। बात तो सही बोलने की थी, सही बोलने के लिए आए थे तो सही बोल कर ही जाएंगे। संस्कृत लिखी होती है, आपको सिर्फ संस्कृत दिखती है नोट पे, उर्दू नहीं दिखती, उस पे भी लिखी होती है, मत लीजिए आप वो पैसे। अब जिस तरीके से इस पैकेट पे अरबी लिखी थी, अरबिक भाषा जो होती है वो लिखी हुई थी, आपको सिर्फ वो अरबिक भाषा दिख रही थी, आपको इधर साइड में इंग्लिश लिखी हुई थी वो तो नहीं दिखी। आपको सिर्फ बवाल करना, सिर्फ अशांति देश में फैलाना ही आपका काम है, और कोई आपका काम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि देश में शांति रखें, देश की शांति को भंग ना करें, और आप अपने अपने स्वार्थ के लिए, मेरी स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरे इतने सारे लोग जुड़े हुए उनसे अपील है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो को। हाँ जी भाई जी, मैं इस्माइलपुर से हूँ, ये आर करके कोई कम पूछ रहा। हाँ जी मैं इस्माइलपुर से हूँ। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, और मुझे
इंस्टाग्राम पे फॉलो करें पंडित पूनम 609 और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें @पूनम पंडित IND और मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करें पूनम पंडित ऑफिशियल और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से, ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से लोग बच सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि यहाँ देश की शांति की बात है, यहाँ देश में शांति की अपील करने वाली बात है। तो मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि देश में शांति बरकरार रखें और जो ऐसे लोग हैं जो शांति को भंग करना चाहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की बातों में भी ना आवे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अरे ताई मका आज तो तेरा गैस आ गई दिख है, कौन लाया? मोदी ने दे और कौन लाते? कब दई? हो गया महीना। महीना भी तो 4 दिन ना हुए तो चूल्हे पर रोटी बनानी झूठ बोल ली। क्या रुपए में भरी गई है? अरे कहाँ भरी है भी? भरी ना गई तो यू कहाँ सुलाई है फिर? ये पहले रखी है। अच्छा बचा रखी तो तेने यू तो फिर झूठ काहे को बोल ली मोदी ने दी है? ये मोदी का ही। हाँ वो है उज्ज्वला वाला ना, भारत का ही। अरे बावली भारत का ही है, नू तो हमें पता भारत का होगा वो जो फ्री मिले। हाँ देख लो ताई मेरे पागल बनाई लोंडिया। ताई और सुना तू इतनी लेट कैसे बना रही तू आज रोटी? अब नहाई धोई कटाई करके आई। कटाई करके आई तू तो नू कह रही कल परसों मेरे सिलेंडर ना खत्म हो रहा, झूठ बोल ली तू है री? थोड़ा सा भरा रखा है इसमें बना ली रोटी और क्या करूं। देखो कितनी जल्दी बोल लिया, बाथरूम में से नहाई ले पहले। हाँ क्या बनाया तुमने? अरे बेबी रूखी सूखी बनाई है अपने। सब्जी क्या बनाई? सब्जी सब्जी ना बनाई हमने। सब्जी तो कुछ बनाई होगी, ऐसी बात था ना। ले रही थी तो मैंने देखी थी लेती। कहाँ ईमानदारी से बता क्या बनाया सब्जी है ताई? क्या बनाई सब्जी? सब्जी ना बनाई बेबी हमने। सच में ही? सच में। आज तो मिर्च बिना छौके दिखे हैं। क्या बीघे काटी आई? क्या बीघे काटी आई? कहाँ कटा बीघे? वो गिरा हुआ खेत दे दिया। किसने? वो कौन है? डॉक्टर का? हाँ। गिरा हुआ खेत जब लिया जब ना देखा नहीं लो तो जब तेने लिया हाँ जब ना देखा है अरे ताई खेत में लगी पड़ी। अच्छा दोपहरी में आती ना तो आराम करना है। आज आराम कहा आज का जगह क्या नाम है यहाँ आए। हाँ फिर खेत उठा के आए। खेत उठा के आई? और खेत कहाँ रखे उठा के है? तेन तो हनुमान जी सुबह ऊपर काम कर दिया। कहाँ धर गई तो खेत उठा के? कहीं ना वो क्या नाम है वो उठाए पूली। अच्छा पूली उठा गई मगर आज तले इधर खेत ही उठा दिया। आज तो ताई बिल्कुल धर्राटे काट रही है ओम फो। मगर आज तो खेत ही उठाया ही। पूली उठाई आज। अच्छा इकट्ठा करा होगा लाख? कब लिकड़ेगा? अब पता हम कद भी निकालो कद मत ना निकालो। किसान के ऊपर बात है। 1030 रुपए का सिलेंडर है। एक आदमी बता रहा कमेंट में, एक भाई है अपना वो बता रहा नु कह रहा पता नहीं कहाँ से जुड़ा हुआ है ये तो मुझे नु कह रहा 1030 का सिलेंडर है। अब आ गए तो कैसे लेकर रहेगी तो सिलेंडर क्या करें? ले लिए सिलेंडर चूल्हे पर तो बीमार हो जाए गर्मी में। अब लेना तो पड़ेगा ही जब महंगा हो या मंदा हो। हाँ ले लेगी ना देंगे है देंगे ले लेगी। कहाँ लिया जा जब तक क्या नाम है जो महंगा भरा जा रहा। अभी तनु कह रही ले लूंगी। अब क्या करे तेरे मुझे लग रहा ताई बुढ़ापे में जुबान फिसल गई थी क्या है? गरीब आदमी को कहाँ लिए जा बता। क्यों ना लिए जा? अब तो मोदी ने जो मंदे दे दिए जब तो हाँ अब क्या नाम है महंगे कर दिए। मंदे कहाँ फ्री दिया जब तो तुम फ्री के चक्कर में आ गई मैं भी लिया और मैं भी लिया हूँ। अब और महंगा इसमें काट देगा मोदी। हाँ गर्मी में पूरे धर्राटे काट रही ताई तो भी। आज शांति ताई कहा गई? एक हमारी मास्टर नहीं आई है। हाँ जी सुनाइए। मेरे से मिलने कैसे क्या बात? ठीक ठाक तो सब राजी खुशी? अच्छा अच्छा जा रही हो?
मगर सबको मेरी राम राम कहियो और बालकों को पुचकारियो। मैंने सोचा आते ही जान लगी देखो। और ठीक हो मम्मी? मेरी सदमे में पूछियो मम्मी कहा होगा। ओम भो मम्मी कौन सी कम है मेरी, दर्राटे पूरी काट है। टीवी चला रखा है पूरे दिन, वो सुनते 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा आती है ना। हाँ 3 बजे से भैया, ये भी और दूसरी वाली आशा ताई जो पढ़ता नहीं ताई वो दौड़ने लग जाती है। तेरे जूहोरी दिखैरी और हाँ सब जो खेत में कटाई कर रहे, मैं आ जाऊँ इनके पास टाइम पास करने के लिए। और आप सब ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। पूनम पंडित बहन राम राम, राम राम भाई जी राम राम, सब ठीक रहे मैं। और कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं कमेंट करके प्लीज़ बतावें। और एक खास बात, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें। ताई एक बार नू कहते नु खटी रहे कपिल, नू कहते नु कि वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ताई तुझे तो आवे सब्सक्राइब कहना, दोबारा कहिए दोबारा कहिए एक बार। नु का सब्सक्राइब ना क्राइब कहते चैनल को, यूट्यूब वाले को पूनम पंडित ऑफिशियल। ताई तो पूरा जानने क्या। अरे कहाँ सिलेंडर खोल दिया भैंस यारी। चलिए आप तब तक अपना ध्यान रखें। और ताई की मारी की हो रही कटाई, मैं उन्हें डिस्टर्ब करने आ जाती हूँ। सब हमारी कटाई है ना खत्म हो ली, इस वजह से अब मैं सबको डिस्टर्ब कर देती हूँ। पड़ोस में आके आप अपना ध्यान रखना, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस, और मुझे फॉलो कीजिएगा ट्विटर पर @पूनम पंडित IND। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी खूब ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा पूनम पंडित ऑफिशियल के नाम से। और नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा खूब ज्यादा, क्योंकि चलाती हूँ मैं उसको, उस पर व्लॉग बनाया करूंगी। और आप खूब ज्यादा आशीर्वाद अपना ऐसे ही मुझे देते रहिएगा, साथ देते रहिए। सिलेंडर क्या रुपए का हो रहा है, क्या कह रही, फ्री मिल रहा मुझे? यही ना फ्री मिला, ये लेट फ्री मिला था। अबे आवाज आई थी मुझे, हाँ महकारी गैस की। ये मुझे लग रहा है इनका फ्री भर गया, जब भी उड़ा रहे फ्री में। अरे फ्री भरा तो मैं तुम्हारा उड़ा रही हूँ गैस। तुम्हें भी मिला दिखा फ्री में ही, झूठ बोल लियो चाची। ना मिला? क्या रुपए का हो रहा सिलेंडर? 1000 रुपए का तो हो रहा दिखे। बताओ इसका मतलब फ्री में आ रहा तुम्हारा, जब भी तुम्हें रेट नहीं पता। अभी मेरी मम्मी से पूछा पटाख से, मम्मी क्या रुपए का सिलेंडर? 1030 का सही बता रही मेरी मम्मी। अब तमें इसका मतलब भेदभाव कर रही गवर्नमेंट भी, तमें सस्ता कैसा दिया और मेरी मम्मी को महंगा कैसा दिया? अच्छा फिर ठीक है, मंगा कर दी तमें सस्ता दे रहे हो, अब आगे तो थार भाई मंगाएंगे हम भी अपना। बहुत सारे लोग जुड़ गए, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे कैड़ा काम है सबको हंसाना, हंसाते जरूर रहिएगा। और आजकल एक जो हमारे मंत्रिमंडल में है और एक वो पात्रा साहब, वो हास्य कवि का काम बहुत अच्छे से करते हैं। और बाकी उनका काम उन्हें फले फूले। और बाकी आप लोग सच्चे मन से लोगों को हंसाते रहिए, सबसे कैड़ा काम है और सबसे नेक का काम है। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का भी। जय जवान जय किसान।